अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी में आंकड़ों को समझने के लिए चित्रलेख या पिक्टोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पिक्टोग्राफ क्या है? पिक्टोग्राफ का मतलब है हम चित्र के द्वारा आंकड़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं या दूसरे को समझा सकते हैं। आजकल जटिल आंकड़ों को आकर्षक चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करने की रीति बहुत लोकप्रिय हो रही है। जैसे जनसंख्या को मनुष्य के चित्र या चेहरे के द्वारा, पशु संख्या को पशुओं के चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है। इसी तरह से पेड़ों की संख्या को अगर दिखाना है तो हम पेड़ों के चित्रों के द्वारा उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आंकड़े समझने में आसानी हो जाती है और ये हमारे मस्तिष्क में एक अमिट छाप बन जाती है, जल्दी याद हो जाता है। पिक्टोग्राफ या चित्रलेख विधि को चलाने वाले वियना निवासी डॉक्टर ऑटो न्यूरेथ थे, इसलिए इस रीति को वियना रीति भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो पिक्टोग्राफ है, पिक्टोग्राफ के द्वारा हम आंकड़ों को आसानी से और जल्दी समझ लेते हैं और ये हमें लंबे समय तक याद भी रहते हैं। अब इसको देखिए क्या होता है पिक्टोग्राफ। इसमें देखिए यहाँ पे दे रखा है विद्यालय में कक्षावार छात्रों की संख्या, अलग अलग कक्षा के छात्र दे रखे हैं। कक्षा 5 में 40 बच्चे हैं, कक्षा 6 में 30 बच्चे, 7 में 50 बच्चे, इसी तरह से अलग अलग क्लास में अलग बच्चे हैं। कक्षा 12 में 5 बच्चे हैं। अब हमें इसको पिक्टोग्राफ के द्वारा कैसे हम इसको समझाएंगे, तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले क्या करा जाता है, देखिए सबसे पहले लिखा जाएगा यहाँ पे हमने जो हमें सारणी दे रखी, टेबल दे रखी है, इसमें कक्षा लिखा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कक्षा लिख देते हैं। कौन कौन सी क्लास है लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7 ये लिख लिया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, हम ये करते हैं जो ये पिक्टोग्राफ है, जो चित्र दिया हुआ है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्या प्रदर्शित कर रहा है चित्र, एक जो चेहरा है, ये इस तरह का जो चेहरा है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है एक चेहरा बराबर 10 बच्चों के दिखा रहा है। ठीक है, तो एक चेहरे से मतलब क्या हो गया, 10 बच्चे से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कक्षा 5 में कितने बच्चे हैं, यहाँ पे हमें पता चल रहा है सारणी के द्वारा कक्षा 5 में 40 बच्चे हैं। पिक्टोग्राफ से कैसे पता चलेगा, देखिए एक जो चित्र है ये 10 की संख्या को दिखा रहा है, ये बराबर कितने के हो गया, 10 के। तो यहाँ पे देखिए कितने हो गए कक्षा 5 में बच्चे, 10, 20, 30, 40 बच्चे। इसी तरह से कक्षा 6 में कितने बच्चे हैं, यहाँ पे देखिए 30 बच्चे हैं और पिक्टोग्राफ के द्वारा 10, 20, 30 बच्चे, क्योंकि एक चेहरा 10 बच्चों को दिखा रहा है। इसी तरह का कक्षा 7 में देखिए कुल बच्चे कितने हैं, कक्षा 7 में 50 बच्चे हैं। यहाँ पे देखिए 10, 20, 30, 40, 50। इसी तरह से कक्षा 8 में देखिए 20 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 2 चेहरे दिखा रखे हैं, इसका मतलब ये कितने हो गए, 20 बच्चे हो गए। इसी तरह से कक्षा 9 में देखिए 70 बच्चे हैं, तो यहाँ पे कितने हो गए, 7 चेहरे हैं, 7 चेहरों का मतलब 70 बच्चे। इसी तरह से कक्षा 10 में अगर मान लो ये नहीं भी दिख रहा है हमको, तो हम इसी से चित्र, अगर हमें ये मालूम है कि एक चेहरा 10 बच्चे को बता रहा है, तो हम कक्षा 10 में बच्चों की संख्या बता सकते हैं। कितने हो गए यहाँ पे, 60 बच्चे हैं, क्योंकि 6 चेहरे हैं। कक्षा 11 में यहाँ पे 40 बच्चे हैं। कक्षा 12 में देखिए पूरा चेहरा नहीं है, वो इस तरह से, ये पूरा चेहरा का मतलब ये है, पूरा चेहरा का मतलब जो यहाँ पे चित्र में दिखा रखा पिक्टोग्राफ में, वो इस तरह से दिखा रखा है, देखिए पूरा चेहरा है ऐसे। ठीक है, ये है 10 बच्चे। लेकिन जो हमें कक्षा 12 में बच्चे दिखा रखे हैं, वो कैसे दिखा रखे हैं, देखिए यहाँ पे हमें दिखा रखा है आधा सर्किल बना हुआ है, ये दिखा रखा है और ये दिखा रखा है, मतलब आधा चेहरा बना हुआ है। तो 10 का आधा कितना हुआ, 5। तो यहाँ पे कितने बच्चे हो गए कक्षा 12 में, 5 बच्चे हो गए। तो इस तरह से ये पिक्टोग्राफ के द्वारा हम आसानी से बता सकते हैं कि किस क्लास में कितने बच्चे हैं।
और अगर हमसे कोई पूछे इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे किस क्लास में हैं, तो सबसे आगे तक ये संख्या किसकी है? कक्षा 9 के बच्चों की। और कक्षा 9 में यहाँ पे दिखा रखा है 70 बच्चे। तो सारी क्लास के बच्चों में सबसे ज़्यादा बच्चे किसके हैं? कक्षा 9 के बच्चे हैं। सबसे कम बच्चे किस में हैं? कक्षा 12 में। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये चेहरा जो है ये आधा दिखा रखा है। आधे से मतलब क्या हो गया? ये 5 बच्चे हैं केवल। इसी तरह से कौन सी क्लास है जिसमें बराबर बच्चे हैं? यहाँ पे देखिए, एक कक्षा 11 में 40 बच्चे हैं और किसी और क्लास में भी हैं 40 बच्चे, जिसमें 4 चेहरे होंगे, इसका मतलब उसमें 40 बच्चे हैं। यहाँ पे 4 चेहरे हैं, तो इसका मतलब 40 बच्चे। तो कक्षा 5 और कक्षा 11 में कितने बच्चे हो गए? 40 बच्चे। तो इस तरह से पिक्टोग्राफ के द्वारा हम आंकड़ों को जल्दी समझ लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं और दूसरे को समझा सकते हैं।